घर वाले कह रहे हैं पढ़ाई करो, घर में अगर कोई सीनियर बड़े भाई बहन है तो वो कह रहे हैं पढ़ाई करो, टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, हर समय वो सिर्फ एक चीज़ पे स्ट्रेस डाल रहे हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। कोई रिलेटिव मिलता है वो हाल चाल बाद में पूछेगा और उसका जो मेजर मोटिव होगा आपसे मिलने का वो यही होगा, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? नहीं 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 नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर आदमी, सोसाइटी, पूरी सोसाइटी छोटे छोटे बच्चों को क्लास फर्स्ट से लगा के 12th तक, ग्रेजुएशन तक, सबको एक स्ट्रेस दे रही है और फोकस कर रही है कि आप पढ़िए। फिर कुछ बच्चे बहुत दिमागदार होते हैं जिनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, उन लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर पढ़ाई करनी क्यों चाहिए, पढ़ाई करें क्यों? तब उधर से एक रिप्लाई आता है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो जॉब नहीं लगेगी, पढ़ोगे नहीं तो कुछ अच्छा काम नहीं मिलेगा, फिर नौकरी नहीं लगेगी तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं लगेंगे तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। ये सारे कुछ घटिया से रिप्लाईज आपको उधर अथॉरिटीज से सुनने को मिलते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो ना, कभी कभी बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे देखते हैं या बाहर जाते हैं जिनका दिमाग थोड़ा क्विक है, शार्प है, वो सड़कों पे जाते हैं यार, एक चीज़ देखते हैं कि एक आदमी जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, कभी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की बुक्स नहीं छुई, स्कूल एकेडमिक्स में बहुत पुअर था, उसने एक दुकान खोल ली, उसने एक बिजनेस कर लिया है, उसने कोई XYZ काम कर लिया और वहाँ से उसको भर भर के पैसे आ रहे हैं। आपके मन में एक परसेप्शन बनता है कि भैया पढ़ाई लिखाई तो बेकार चीज़ है और इसको करने से कुछ नहीं होता है। आज कल बहुत ज़्यादा एक कॉमन परसेप्शन है, बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं, पढ़ाई से दूर हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज़ पता चल गई है कि पढ़ाई लिखाई किए बिना भी बहुत हैवी अमाउंट में पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी स्किल्स एक्वायर करके। तो आज मैं हर्ष वर्मा आपके पीछे वीडियो बना रहा हूँ इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए कि आखिर पढ़ाई करी क्यों जाती है। क्या पढ़ाई का गोल सच में नौकरी पाना है? क्या पढ़ाई का गोल सच में पैसे कमाना है? या फिर पढ़ाई उससे कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पे पहुंच गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी बहुत सारी इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोज़ आती हैं, उनके घर के पीछे लाइब्रेरी है। उन्होंने तो लाइफ में सब अचीव कर लिया, पैसा अचीव कर लिया, रुपए अचीव कर लिए, पोजीशन, पावर, नेम, फेम, गाड़ियाँ, सब कुछ है उनके पास, स्टिल दे आर रीडिंग, स्टिल दे आर स्टडीइंग। इट मीन्स जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो पैसे कमाने से एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मेंटल डेवलपमेंट के लिए करी जाती है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके उन सारे डाउट्स कि पढ़ाई रियलिटी में करी क्यों जाती है, अगर आप 9th क्लास में, 10th में, 11th में, ग्रेजुएशन में, तो आज आपको पता चलेगा व्हाट डज रियल एजुकेशन मीन्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू सो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपका एक भ्रम तोड़ देना चाहता हूँ कि पढ़ने से पैसे आते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि पढ़ने से पैसे आते हैं या फिर सिर्फ पढ़ने से पैसे आते हैं। आज के टाइम में 2026 में ऐसे बहुत सारे मॉडर्न तरीके एग्जिस्ट करते हैं जिनको यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, एक AI की कंपनी है, और वो आपसे कहती है कि मिस्टर हर्ष, आपको कुछ फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ AI के थ्रू बनानी है और इसमें हम आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ देंगे। अब आप क्या करोगे? अब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, सिविक्स पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, कॉमर्स, साइंस, फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना प्रेफर करोगे या फिर AI को सीखना प्रेफर करोगे? आप अपनी तरफ से ईमानदारी से मुझे आंसर दो, आप क्या करना प्रेफर करोगे? आप AI को सीखना प्रेफर करोगे, उससे फोटोज़ और वीडियोज़ को बनाना प्रेफर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उससे मुझे 1 लाख रुपए महीने मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि पढ़ने से पैसे आते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे तरीके एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं। तो सर क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? तो सर क्या हम पढ़ाई ना करें? क्या पढ़ाई इतनी यूजलेस है कि जस्ट AI सीख के उसको रिप्लेस किया जा सकता है? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ आपको रियल मीनिंग बताने की। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ नॉट फॉर मनी, एजुकेशन इज़ फॉर मेंटल डेवलपमेंट। इसको एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। मैंने एक बहुत शानदार सी केस स्टडी बनाई है और इसको पढ़ने और समझने के बाद आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक वर्ल्ड मैप बना हुआ है। वर्ल्ड मैप में आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये एशिया है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये हमारा यहाँ पे अफ्रीका है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसमें वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो मेजॉरिटी बच्चों का जवाब होगा सर दिस अफ्रीका इज द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट एवर। ये दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है। आज मैं आपको इसी को डिकोड करके दिखाता हूँ कि या अफ्रीका पुअर है या फिर अफ्रीका पुअर बनाया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझते हैं। तुम्हें समझ में आएगा इस वीडियो के एंड में कि यार एजुकेशन इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी सारे राज छुपा के एजुकेशन अपने अंदर रखती है जो हमें पता तक नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। हम अफ्रीका की 2 साइट्स को पढ़ने जा रहे हैं।
एक साइड जो हमें ये बताएगी कि अफ्रीका कितना पुअर है और एक साइड हमें ये बताएगी कि अफ्रीका कितना अमीर हो सकता था। बस बने रहिए, देखिए और मज़ा लीजिए। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, अगर अफ्रीका में हम हंगर की बात करें कि अफ्रीका में कितनी भूखमरी है, भूख की वजह से कितनी दिक्कतें हैं। आप यहाँ पे कुछ फोटोज़ देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका की रियल फोटोज़ हैं, ये कोई एआई मेड नहीं है या फिर किसी वेबसाइट से बनाई नहीं गई, ये अफ्रीका पे जाके ऑन साइट क्लिक करी गई फोटोज़ हैं। एक डेटा के मुताबिक अराउंड 1 in 5 पीपल इन अफ्रीका फेसेस हंगर डेली। अफ्रीका में से हर 5 में से एक आदमी रोज भूखा सो जाता है। चिल्ड्रन स्लीप विदाउट ईटिंग फूड ओकेजनली एज अ रूटीन पार्ट ऑफ देयर लाइफ। भूखे सो जाना उनके जीवन का एक हिस्सा है। जैसे स्कूल जाना, खाना, खेलना, फोन चलाना हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, वैसे ही भूखे सो जाना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। बीइंग हंग्री इज अ लाइफ स्टाइल इन अफ्रीका। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ रात में जब सोते हैं तो फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, वो हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। फ़ोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है। वैसे ही भूखे सो जाना उनकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। जिस खाने को आप वेस्ट करते हैं उसके लिए वो उनकी लाइफस्टाइल है। आगे देखते हैं। ये तो बात हो गई खाने की। अभी धीमे धीमे सिचुएशन और क्रूएल और वर्स होती चली जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है, ये पानी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी अफ्रीका की एक रियल फोटो है, एक कंट्री है वहाँ पे, घाना, वहाँ की एक आई थिंक ये फोटो है। एक डेटा के मुताबिक ओवर 400 मिलियन पीपल इन मेजॉरिटी अफ्रीकन कंट्रीज लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वो जो पानी आप तुरंत पी लेते हैं, थोड़ा सा फेंक देते हैं, जिस पानी को हमारे यहाँ ऐसे टैप ओपन करके छोड़ दिया जाता है, वो पानी अफ्रीका में एक लग्जरी माना जाता है। 400 मिलियन लोग अफ्रीका में उस साफ पानी के लिए हर रोज तरसते हैं। फॉर देम वाटर इज नॉट जस्ट अ बेसिक राइट, इट्स अ लग्जरियस थिंग। उनके लिए पानी कोई बेसिक राइट नहीं है, उनके लिए पानी एक लग्जरियस थिंग है। जैसे हमारे यहाँ गोल्ड, सिल्वर ये सब हो तो आदमी मानते हैं कि भैया बड़े लग्जरी लोग हैं, ठीक वैसे ही अगर वहाँ पे किसी के पास साफ पानी अवेलेबल है, किसी के घर में फिल्टर लगा है, टैप क्लीन पानी आता है, तो फिर माना जाता है कि या ही इज़ अ लग्जरी मैन, राइट। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि अफ्रीका में हेल्थ की क्या कंडीशन है। अगर हम हेल्थ की बात करें, अफ्रीका रिकॉर्ड्स बिटवीन 5,60,000 to 6,10,000 मलेरिया डेथ्स ईच ईयर। अफ्रीका में हर साल 5 से 6 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी से मर जाते हैं। ओवर 3 out of 4 मलेरिया डेथ्स इन अफ्रीका आर अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years of age। हर 4 में से 3 जो मौतें होती हैं वो बच्चों की होती हैं अफ्रीका में जिनकी उम्र 5 साल से कम है। द WHO अफ्रीकन रीजन bears 95% of global malarial death burden। Basic disease like malaria are still so tough to treat in Africa. Life is dependent on luck, not on available medical facilities। अफ्रीका में जो जीवन है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ पे नहीं डिपेंडेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ किसी की हॉस्पिटलाइज हो गया होगा, कभी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई होगी, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हम लोग इस बेसिस पे जज करते हैं बचेंगे नहीं बचेंगे, इनकी कंडीशन ठीक होगी, कि वहाँ पे डॉक्टर कैसे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उनको ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है। इस बेसिस पे हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ यार ठीक हो जाएंगे कुछ टाइम में। पर अफ्रीका में ऐसा नहीं होता है। अफ्रीका में कोई व्यक्ति का जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, ये इस बेसिस पे तय किया जाता है कि आज भाग्य उसका साथ है कि नहीं, आज लक उसका साथ दे रहा है कि नहीं, कि आज मौत तो नहीं आई है। इस बेसिस पे अफ्रीका में लाइफ चलती है। मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट इंडिया में ऐसे हो जाता है, वो भी अफ्रीका में एक बिग डील है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जाने मलेरिया की वजह से जा रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बेसिक थिंग, दैट इज एजुकेशन। ओवर 100 मिलियन चिल्ड्रन इन अफ्रीका हैज नेवर विजिटेड टू स्कूल। अफ्रीका में 100 मिलियन से ज़्यादा बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं। इन अदर कंट्रीज वी हैव स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स, बट इन अफ्रीका दे नेवर ड्रॉप आउट बिकॉज दे नेवर एंटर्ड इन इट। अदर स्कूल्स में क्या होता है, अदर कंट्रीज में क्या होता है कि भैया स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अफ्रीका में ड्रॉप आउट्स नहीं होते हैं क्योंकि वो लोग कभी स्कूल जाते ही नहीं है। ड्रॉप आउट तो वो करेगा ना जो गया हो, राइट। आगे देखते हैं। अब आपको अफ्रीका की कंडीशन क्लियर हो रही है कि खाने में हर 5 में से एक आदमी भूखा सोता है। 400 मिलियन लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 100 मिलियन लोग कभी स्कूल नहीं गए। 5 से 6 लाख लोग हर साल मलेरिया जैसी छोटी सी बीमारी से मर जाते हैं। कितनी बेसिक लाइफ के लिए कितना स्ट्रगल है अफ्रीका में। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एक फोटो है अफ्रीका के स्कूल की। ये अफ्रीका की स्कूलिंग कंडीशंस हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि वॉल्स कैसी हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि चेयर्स कैसी हैं, फ्लोर कैसा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टीचिंग की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी अफ्रीका में किस स्टेटस पे बिलोंग कर रही होगी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओवर 600 मिलियन पीपल इन अफ्रीका
हैज़ नेवर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी। 600 मिलियन लोग ने अफ्रीका में कभी बिजली को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ये जो फ़ोन है ना, जो अभी आप चार्जिंग से निकाल के लाएँ, ये जो फ़ोन है जिसे आप अभी चार्जिंग पर लगाएंगे जाके, ये सब उनके यहाँ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है। रात में सोने जाते हो, स्विच ऑफ करते हो, लाइट ऑफ करते हो, फैन ऑन करते हो, एसी ऑन करते होगे। उन्होंने ये सब नहीं किया है। क्यों? क्योंकि स्विच बटन, स्विच केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी उनके घर पहुँचती ही नहीं है। इमेजिन करो अपनी लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें तुमने कभी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपीरियंस ही ना किया हो। सुबह से अभी तक या रात तक जितने भी काम तुम लोग करोगे, उसमें शायद ही कोई ऐसा काम होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना हो। नहाने जाओगे, पानी भरोगे मोटर से, सोओगे एसी चलाओगे, पंखा चलाओगे इलेक्ट्रिसिटी से, फ़ोन चार्ज करोगे इलेक्ट्रिसिटी से, खाना बनेगा अगर इंडक्शन पे बन रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी से, फ्रिज चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, हर एक चीज़ इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। आगे देखते हैं। व्हेन वी, ये देखिए, ये अफ्रीका की एक फ़ोटो है, मैंने लगा रखी है यहाँ पे। हाउसिंग, अराउंड 240 मिलियन पीपल इन अफ्रीका लिव्स इन स्लम। 250 मिलियन लोग अफ्रीका में स्लम में रहते हैं। प्रॉपर हाउस इज जस्ट अ फेरी टेल फॉर देम। आपका घर किराए का होगा, छोटा होगा, खुद का होगा, अच्छी कंडीशंस में नहीं होगा, पर घर होगा, घर के ऊपर एक छत होगी, एक स्टेबल चीज़ होगी, राइट। अफ्रीका में ऐसा कुछ नहीं। उनकी 250 मिलियन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम। स्लम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कच्चे मकान, गंदे नाली के किनारे घर बने होते हैं, इतनी डिसीजेस, इतनी गंदी चीज़ें, वहाँ पे वो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। ये देखिए अफ्रीका की कंडीशन है, स्लम एरिया, नाली के बगल में बने होते हैं। ये देखिए, ये अफ्रीका की हाउसिंग है, अर्बन सेटलमेंट है अफ्रीका का ये। लास्ट चीज़, एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक कंडीशन होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है कि यार गरीबी है। जैसे गाँव, जब आप लोग कभी गाँव वगैरह विजिट करोगे तो देखोगे वहाँ पे गरीबी होती है, लोगों के पास अच्छी गाड़ी, घर, बंगले नहीं होते हैं, इसे गरीबी कहते हैं। गरीबी का मतलब होता है कि पता है यार शाम को खाने में क्या बनेगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता है कि शाम को खाने में बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कि अगला मील जो इस टाइम में खा रहा हूँ, नेक्स्ट मील में कब खाऊंगा। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी। अराउंड 430 मिलियन पीपल इन अफ्रीका लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये देखिए, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन है अफ्रीका में, ठीक है। आई होप आपको अफ्रीका की एक साइड समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द अदर साइड ऑफ अफ्रीका। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अफ्रीका, एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि अफ्रीका में यार ना खाने को है, ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ना एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और इतनी पुअर कंडीशन है वहाँ पे लाइफ की। हर एक चीज़ जिसे हम अपना बेसिक राइट मानते हैं वो उनके लिए एक्सट्रीम लग्जरी है। फिर पता नहीं अचानक से कि अफ्रीका की दूसरी साइड दिखाई जाती है जिसको सुन के भरोसा नहीं होता। सबके घर में मोबाइल फ़ोन होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स शायद यूज़ करते हो, बैटरीज होगी। बैटरीज में एक चीज़ पड़ती है जिसके बिना बैटरी चलती नहीं है, केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, उसका नाम है कोबाल्ट। दुनिया का 45 से 70% कोबाल्ट इज फाउंड इन अफ्रीका। दुनिया के 30% मिनरल्स आर फाउंड इन अफ्रीका। दुनिया का 80 से 90% प्लैटिनम इज फाउंड इन अफ्रीका। 40% गोल्ड इज इन अफ्रीका। 50% डायमंड इज इन अफ्रीका। दुनिया का 8 से 12% तेल इज इन अफ्रीका। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया की सबसे बड़ी सहारा डेजर्ट, जहाँ पे अगर आप सोलर पैनल्स 1% एरिया पे सिर्फ उसके सोलर पैनल्स लगा दें तो पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। नाइल, दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर रिवर्स, उसमें इतना साफ पानी है कि पूरी अफ्रीका की प्यास बुझा सकता है। अफ्रीका हैज़ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पॉपुलेशन। एक देश आगे जाएगा कि नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन तय करती है, और अगर उस देश की पॉपुलेशन यंग है और एजुकेटेड है तो उस देश को आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। अफ्रीका एक साइड इतनी पुअर दिखा दी और एक साइड अफ्रीका की ऐसी दिखाई जहाँ पे सब कुछ मौजूद है। आप यहाँ पे देखिए ना, कोबाल्ट बिना बैटरी उसके चल ही नहीं सकती। ऐसा कोई घर नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पे बैटरीज ना जाती हो, बैटरी से बने प्रोडक्ट्स ना हो। 70% बैटरी के लिए जो चीज़ यूज होती है वो अफ्रीका में। दुनिया के मिनरल्स सब अफ्रीका में, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऑयल, एवरीथिंग इज इन अफ्रीका। सहारा, नाइल, यंगेस्ट पॉपुलेशन, सब कुछ अफ्रीका में। तो तुम्हारे मन में कभी सवाल नहीं आता कि अफ्रीका इतना गरीब क्यों है? अफ्रीका गरीब नहीं है, अफ्रीका को गरीब बनाया गया है। अफ्रीका को गरीब बनाया उनके पॉलिटिशियंस ने। वहाँ के पॉलिटिशियंस के पास ना कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ना कोई ऐसे प्लान्स हैं कि वो इन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी पब्लिक का भला कर सकें, अपनी पब्लिक को ग्रोथ दिला सकें, अपनी पब्लिक को डेवलपमेंट दिला सकें। दैट्स वाई अफ्रीका इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि यार क्या सारे पॉलिटिशियंस वहाँ पे ऐसे हैं? क्या कभी कोई ऐसे पॉलिटिशियंस वहाँ पे पावर में राइज नहीं करते हैं जो देश के लिए काम करना चाहें, ईमानदार हों, देश की तरक्की देखना चाहें? बिल्कुल राइज करते हैं। लिस्ट भरी पड़ी है अफ्रीका में
ऑनेस्ट लॉयल पॉलिटिशियंस की। एक पॉलिटिशियन था गद्दाफी, उसके बारे में बताते हैं कि जब उसका टेन्योर था अफ्रीका में कंट्री लीबिया, जब वो वहाँ का हेड बना तो वहाँ पे बिल्कुल गरीबी खत्म हो गई, वहाँ पे कोई भी सड़कों पे नहीं सोता था, कोई भी एजुकेशन पूरी फ्री थी, हेल्थ पूरी फ्री थी। उसने देश के रिसोर्सेज को देश के डेवलपमेंट में खर्च करना शुरू कर दिया था और एट लास्ट क्या होता है, उसे मार दिया जाता है। ऐसा पता है क्यों होता है? अफ्रीका में जब भी कोई लॉयल पॉलिटिशियन पावर में आता है और उस देश के रिसोर्सेज को देश के डेवलपमेंट में खर्च करता है तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सब, रशिया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेशंस मिलके उस पॉलिटिशियन को मार देते हैं और वहाँ पे एक कमज़ोर पॉलिटिशियन को बिठाते हैं जो वहाँ के रिसोर्सेज को इन्हें बेचना वापस से शुरू कर देता है। क्योंकि अगर अफ्रीका के रिसोर्सेज वहीं पे खर्च कर दिए जाएंगे तो बड़े बड़े देश उन्हें एक्सप्लॉइट करके दुनिया को बेच के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे। सबने सुना है कि चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, चाइना में सब चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, चाइना के फ़ोन्स बहुत सस्ते हैं। फ़ोन्स में बैटरी पड़ती है ना, बैटरी में कोबाल्ट पड़ता है ना। चाइना इतने सस्ते फ़ोन बना कहाँ से रहा है? क्योंकि फ्री के दाम पे, फ्री के भाव में कोबाल्ट अफ्रीका से आ रहा है। अफ्रीका के लीडर्स को एक्सप्लॉइट करके, उनका शोषण करके, उनको मार के, उनकी हत्याएं करके, वहाँ पे कमज़ोर नेताओं को गद्दी पे बिठा के जो कि रिसोर्सेज को बेचें वापस से बड़े बड़े नेशंस को। इसीलिए ये कंट्रीज इतना ग्रो करते जा रहे हैं और अफ्रीका गड्ढे में जाता जा रहा है। ये काम है एजुकेशन का, ये काम है रियल एजुकेशन का। आपको एक पर्सपेक्टिव देना, आपके दिमाग को खोल देना। जो चीज़ें आंखों से दिखती हैं वो सब सच नहीं होती हैं। जब चीज़ें पढ़ाई लिखाई करने के बाद दिखती हैं तब आपको एक अलग नज़रिया मिल जाता है। अभी तक क्या मानते थे यार, अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। अब क्या मानते हो? अफ्रीका गरीब गरीब कुछ नहीं है। वहाँ के पॉलिटिशियंस ने और देश के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ ने उसे गरीब बनाया है ताकि उसका कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके, उसके रिसोर्सेज को उनके देश से बाहर निकाल के अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जा सके। अफ्रीका इज़ नॉट अ पुअर नेशन, अफ्रीका इज़ मेड पुअर एंड दैट्स द रोल ऑफ एजुकेशन, टू गिव यू पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोग बताते हैं एजुकेशन के बारे में, मल्टीपल डेफिनेशन देते हैं। मेरी भी एक डेफिनेशन एजुकेशन के बारे में, सिंपल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। एजुकेशन, शिक्षा एक चश्मे की तरीके से है, जब आप उसे लगाते हैं तो दुनिया अलग तरीके से नज़र आना शुरू होती है, राइट। आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं पर अगर आपको दुनिया को अलग नज़रिए से देखना है तो फिर आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। पैसे अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। पैसे कमाइए, खूब कमाइए, भर के कमाइए, पर एजुकेशन का साथ मत छोड़िए। अगर आपको दुनिया को अलग, बेहतर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से देखना है देन गेट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ लाइक सन ग्लासेस, व्हेन यू वियर इट द वर्ल्ड सीम्स डिफरेंट। थैंक यू, कीप कनेक्टिंग, कनेक्ट करें, जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो वगैरह करें। आने वाले टाइम में ऐसे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंटेंट्स के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।